माई सेल्फ ए के यादव, EX फिजिक्स फैकल्टी ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ एंड भुवनेश्वर। आज हम क्लास 10th के CBSE बोर्ड के फिजिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमें विश्वास है यह आपको बहुत अधिक पसंद आएगा। क्लास 10th का ये फिजिक्स है। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के फिजिक्स की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। फिजिक्स में जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी हमें पढ़ना है। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम करंट के पढ़ने से पहले हमें चार्ज आना चाहिए कि चार्ज होता क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि चार्ज क्या है। तो ये पहला पॉइंट है चार्ज। चार्ज के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो देखें, चार्ज के बारे में जो पहले कंसेप्ट आया, अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो हम कहेंगे अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन in year 1750 gave the idea of two charges। हम यहाँ ये देखते हैं कि जो अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन था, उसने बताया कि चार्ज जो हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से चार्ज होते हैं? जो पहला चार्ज था पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, मतलब Q ग्रेटर देन 0। दूसरा जो चार्ज उसने बताया निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज क्या होता है? Q जो है लेस देन 0 होता है। तो हमें ये पता चल गया कि बेंजामिन ने बता दिया कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा निगेटिव चार्ज होता है। उसने क्या किया कि एक ग्लास रॉड लिया, ग्लास रॉड को क्या किया? रब्ड किया। किसके साथ रब्ड किया? सिल्क के साथ रब किया। बेंजामिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया तो उसने देखा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं? ग्लास रॉड से सिल्क में जा रहे हैं। तो ग्लास रॉड पर उसने क्या देखा? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा। ग्लास रॉड पे उसने देखा कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। जब ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया तो उसने ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं? ग्लास रॉड से सिल्क में जा रहे हैं। तो ग्लास रॉड पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, जबकि सिल्क पर उसने देखा कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। सिल्क पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। मतलब कि जो ग्लास रॉड पे चार्ज आया, कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया। जो सिल्क पे चार्ज आया वो कैसा चार्ज आया? निगेटिव चार्ज आया। तो इस प्रकार उसने बता दिया कि चार्ज हमारे दो प्रकार के होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, इसे आप नोट कर लें। अब हम डिस्कस करेंगे
प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब हम चार्ज की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो जैसे मास होता है उसी प्रकार ये भी एक मटेरियल प्रॉपर्टी होती है। यहाँ हम देखेंगे कि जो चार्ज है, चार्ज कैसी क्वांटिटी है? चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है। हमें पता चल गया कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा क्यों? बिकॉज इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्या होता है? जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, उसे हम स्केलर कहते हैं। तो जो पहला पॉइंट उसने बताया, अगर हम देखें कि चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है और इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और क्या हो सकता है? इट मे बी, चार्ज जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। यानी चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वह कूलाम्ब होती है और कूलाम्ब को हम कैपिटल सी से लिखते हैं। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, सीजीएस यूनिट ऑफ जो चार्ज है वह क्या होती है? स्टेट कूलाम्ब होती है। सीजीएस यूनिट स्टेट कूलाम्ब होती है। इन दोनों में क्या रिलेशन है? जो एक कूलाम्ब होता है वह किसके बराबर होगा? 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम्ब होता है। एक कूलाम्ब में कितने स्टेट कूलाम्ब होते हैं? 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम्ब होते हैं। हमने देख लिया कि जो चार्ज है स्केलर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलाम्ब होता है। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज स्टेट कूलाम्ब होता है। एक कूलाम्ब में कितने स्टेट कूलाम्ब होते हैं? 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम्ब। अब अदर यूनिट ऑफ चार्ज जो काफी इंपॉर्टेंट है, अदर यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की अदर यूनिट क्या क्या है? यह काफी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हम सपोज कर लें, यहां देखें, हम पढ़े होंगे छोटे क्लास में, मिली। मिली मतलब 10⁻³ माइक्रो मीन्स 10⁻�6, नैनो मीन्स 10⁻⁹। इसी प्रकार यहाँ 1 मिली कूलाम, 1 मिली कूलाम में हम क्या देखते हैं कि कूलाम के पहले क्या है? मिली है, मतलब 1 स्मॉल m कैपिटल C, मिली मतलब होता है 10⁻³ कूलाम हो गया। 1 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम का जो सिंबल है 1 म्यू कैपिटल C। माइक्रो मतलब क्या होता है? 10⁻�6, 10⁻�6 कूलाम। 1 नैनो कूलाम, नैनो कूलाम का मतलब 1 n कैपिटल C। नैनो कूलाम का मतलब जो होता है 10⁻⁹ कूलाम। 1 पीको कूलाम, पीको कूलाम का मतलब 1 pc 10⁻⁻12 कूलाम। तो हमें याद रखना होगा, इनकी जरूरत हमेशा न्यूमेरिकल में पड़ती है। मिली मतलब 10⁻⁻³ कूलाम, माइक्रो कूलाम मतलब 10⁻⁻6 कूलाम, नैनो कूलाम मतलब 10⁻⁹ कूलाम और पीको कूलाम का जो मतलब होता है 10⁻⁻12 कूलाम होता है। इसे आप नोट कर लेंगे।
अब हम आगे चलते हैं। ये चार्ज की पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी शुरू करते हैं कि जो चार्ज होता है वह क्वांटाइड होता है। मतलब जो दूसरी प्रॉपर्टी है, चार्ज क्या होता है? चार्ज इज क्वांटाइड। चार्ज जो होता है क्वांटाइड होता है। इसका मतलब क्या है? जैसे आप सपोज करो, क्वांटाइड का मीनिंग हम समझेंगे। जैसे आप घर में रहते हो, बिल्डिंग में रहते हो, स्कूल जाते हो, मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, तो जो घर बना होता है, जो बिल्डिंग बनी होती है, वह ईंटों से मिलके बनी होती है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि कोई जो चार्ज है वह छोटे छोटे चार्जों से मिलके बना होता है। जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे हम एलिमेंट्री या फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। जैसे बिल्डिंग जो बनी है कैसे बनी है? ईंटों से मिलके बनी है। उसी प्रकार जो चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे हम एलिमेंट्री या फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे, जो सबसे छोटी यूनिट है क्या होती है? मिनिमम पॉसिबल चार्ज। जो सबसे छोटा चार्ज है, जैसे आपका घर बना होगा तो सबसे छोटी यूनिट ईंट होती है। उसी प्रकार जो सबसे छोटा चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। उसे हम फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। इसका और क्या मतलब है? फंडामेंटल चार्ज को हम एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं। एलिमेंट्री चार्ज को हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। यह किसके बराबर होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यह चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। या इसका मतलब जो है चार्ज ऑन प्रोटॉन। इसका मतलब कि जो प्रोटॉन का चार्ज होता है, इनका चार्ज किसके बराबर होता है? 1.6 10 पावर -19 कूलम। जो सबसे पॉसिबल मिनिमम पॉसिबल जो चार्ज होता है वह किसके बराबर होता है? 1.6 10 पावर -19 कूलम। यह जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ये जो चार्ज होता है प्रोटॉन का चार्ज होता है। अब हम आते हैं कि जो चार्ज क्वांटाइड है इसमें एक प्रिंसिपल बनता है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइड जो है, चार्ज क्वांटाइड है, यहाँ एक प्रिंसिपल बनता है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये प्रिंसिपल क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू दिस, इस प्रिंसिपल पर हम क्या देखते हैं? द चार्ज Q ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। इसका मतलब क्या है? जो चार्ज Q होता है वह किसके बराबर हो सकता है? प्लस माइनस यानी हो सकता है। मतलब किसी भी बॉडी का जो चार्ज होगा इस फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। 1 टाइम, 2 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है। ये प्लस का मतलब क्या है? चार्ज अगर पॉजिटिव है मतलब यहाँ क्या है? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अगर चार्ज निगेटिव आता है इसका मतलब ये क्या है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक है। वेयर
n की वैल्यू क्या होती है 0 1 2 3 10 पावर 6 डॉट 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 6.25 10 पावर 18। इस प्रकार हमने देख लिया कि जो चार्ज होता है वो क्या होता है क्वांटाइड होता है। इसका क्या फॉर्मूला बनेगा Q बराबर प्लस माइनस, यानी प्लस कब हम लिखेंगे जब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने आप में क्या होता है निगेटिव होता है। जब यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है एक्सेस है। तो इस प्रकार हमने प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन देखा और यहाँ हमसे क्या लाभ इसका मिल सकता है। एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि एक कूलाम चार्ज बनाने में कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, उसे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि व्हाट डू यू, एक छोटा सा एग्जांपल जो हमारे 10th के स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये VVIP है और यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, 10th एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू मीन बाई प्लस 1 कूलाम ऑफ चार्ज। क्वेश्चन ये है कि प्लस 1 कूलाम चार्ज से आप क्या समझते हैं। अब एक कूलाम चार्ज कैसे बनता है, अब हम इसके सॉल्यूशन में देखते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे, बिल्कुल हमें सोचना है क्या गिवन है, और हमेशा फिजिक्स में एक ही बात हमें याद रखनी है, जैसे संजय वाडेकर का गाना हमें याद है, और इस दिल में क्या रखा है तेरा ही दर्द छुपा रखा है। तो हमेशा जो फिजिक्स में क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है गिवन, जो Q दिया है प्लस 1 कूलाम दिया है। इसका मतलब कि जो यहाँ चार्ज है वह ग्रेटर देन 0 है। जब चार्ज ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ क्या होगा डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने जो फार्मूला पढ़ा है फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्या बताता है कि चार्ज क्वांटाइड होता है, मतलब Q बराबर क्या है Ne है। यहां से हमें क्या मिलेगा नंबर ऑफ डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन। डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, N बराबर क्या हो जाएगा Q अपान E हो जाएगा। अब हम कैलकुलेशन करते हैं। चार्ज क्या दिया है Q बराबर 1 कूलाम, E की वैल्यू क्या होती है 1.6 10 पावर -19 कूलाम होता है। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। यह जो प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन है इसे आप नोट कर लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां से हम क्या रिजल्ट देखते हैं, अगर यह 10 पावर 19 ऊपर जाएगा, ये माइनस है, तो जब ये न्यूमरेटर में आएगा तो ऑटोमेटिक प्लस बन जाएगा। तब हम यहां से देखेंगे जो n की वैल्यू आती है 1 इंटू 10 पावर 19 अपान क्या करेंगे 1.6 कर देंगे। अब एक 10 इधर अगर हम ले लें तो हमें क्या मिलेगा 10 अपान 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर 18 हो जाएगा। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हम यहाँ क्या पाएंगे 6.25 10 पावर 18 होता है। अब यहाँ हमें वो मीनिंग मिल गई, हेंस यही मतलब है। प्लस 1 कूलाम का क्या मतलब है, मींस डिफिशियंसी ऑफ 6.25
10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है 10th स्टूडेंट के लिए, 10th बोर्ड के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कि एक कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। चार्ज यहाँ अगर प्लस में दिया है, +1 कूलम है, तो इसका मतलब क्या है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इसका मतलब है डिफिशियंसी ऑफ 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसे आप याद रखेंगे या सिंपल आप डिराइव कर सकते हैं। तो हमने देख लिया कि +1 कूलम की मीनिंग हमें मिल गई, डिफिशियंसी ऑफ 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसी पर बेस अगर एक दूसरा एग्जाम्पल हम एराइज करें, ये फिजिक्स से है जहां बहुत सारे क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं। एग्जाम्पल 2 में कुछ नहीं हो रहा है, हल्का सा बदलाव हो रहा है कि इसके पहले प्लस था, व्हाट डू यू मीन बाई, इसी क्वेश्चन पे हम लोग लिख सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाई -1 कूलम ऑफ चार्ज। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, इसे सेम सोल्यूशन होगा। गिवन जो क्यू प्लस था, आज प्लस क्या हो गया, -1 कूलम हो गया। -1 कूलम का मतलब जो है ये चार्ज क्या है, लेस देन 0 है। अगर चार्ज लेस देन 0 है, इसका मतलब जब चार्ज क्यों निगेटिव आया, निगेटिव इसलिए आया कि यहाँ क्या है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। फिर हम चलेंगे फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q बराबर यानी यहाँ नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मतलब डिफिशिएंट नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, नंबर ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस होंगे, तो Q/E, मतलब सेम वही कैलकुलेशन है, बस अंतर यहाँ आएगा। हमें यही लाइन याद रखना है जो VVIP है। -1 कूलम की क्या मीनिंग है, एक्सेस ऑफ, जब निगेटिव चार्ज की बात होती है तो हमें क्या याद रखना है, एक्सेस ऑफ 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार इसे आप नोट कर सकते हैं। अब हम कुछ अदर एग्जाम्पल इस पर करते हैं। अब हम कुछ अदर एग्जाम्पल करेंगे जिसे आप नोट करें। एग्जाम्पल थर्ड जो है, एक एग्जाम्पल थर्ड है, इफ ए बॉडी है 10 पावर 9 डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स, then what is the charge on body and its nature। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि किसी बॉडी के पास कितने डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन हैं, 10 पावर 9 डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, व्हाट इज द चार्ज ऑन बॉडी, उस बॉडी पे चार्ज क्या होगा और उसका नेचर क्या होगा। अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं सॉल्यूशन क्या दिया है इस क्वेश्चन में। गिवन n बराबर 10 पावर 9 कैसे इलेक्ट्रॉन है, डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, एच Q बराबर +Ne यूज करेंगे। इसलिए कि जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो पॉजिटिव चार्ज होता है, +Ne हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे 10 पावर 9 1.6 10 पावर -19 कूलम। तो हमें चार्ज कितना मिल जाएगा, जो चार्ज मिलेगा +1.6 10 पावर -10 कूलम मिलेगा।
नेचर क्या होगा, तो इसका नेचर कैसा होगा, इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी है तो इसका नेचर क्या होगा, पॉजिटिव नेचर होगा। इसी प्रकार हम एक अगले एग्जाम्पल में देखेंगे। यहां जैसे इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी थी, सपोज करें एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग एराइज करते हैं। एग्जाम्पल 4, इफ ए बॉडी है फोर एक्सेस इलेक्ट्रॉन, 4 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन ये बनता है व्हाट इज द चार्ज ऑन बॉडी, बॉडी पर कितना चार्ज होगा, एंड इट्स नेचर पूछा गया है कि उसका नेचर क्या होगा। तो हम इन दोनों एग्जाम्पल में ये देख रहे हैं, अगर लेफ्ट साइड के एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी थी। जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी तो पॉजिटिव चार्ज मिलता था। आज हम यहाँ क्या देख रहे हैं, क्या गिवन है, गिवन n बराबर क्या दिया है, 4 दिया है। यहाँ डिफिशियंट इलेक्ट्रॉन था, यहाँ डिफिशियंट नहीं दिया है, आज यहाँ एक्सेस इलेक्ट्रॉन दिया है। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है तो कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एज Q बराबर माइनस n इंटू ई, तो -4 1.6 10 पावर -19 कूलम। तो इस प्रकार जो यहाँ चार्ज आएगा Q बराबर -6.4 10 पावर -19 कूलम। नेचर कैसा होगा, यहाँ जो नेचर आएगा, कैसा नेचर आएगा, निगेटिव नेचर आएगा। यहाँ पॉजिटिव नेचर था, यहाँ कैसा नेचर आ गया, निगेटिव नेचर आ गया। इस प्रकार हम बार बार यही देख रहे हैं कि जो चार्जिंग है, चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल करते हैं जो अपने 10th के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमें आना चाहिए। अब हम एग्जाम्पल 5 लिखते हैं। एग्जाम्पल 5 सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी एक्सेस आर डिफिशियंट इलेक्ट्रॉन्स इन +1 नैनो कूलम ऑफ चार्ज। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि +1 नैनो कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होंगे। अब हम यहाँ सॉल्यूशन में आते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्या दिया गया है, गिवन जो चार्ज Q दिया है +1 नैनो कूलम। प्लस का मतलब क्या होता है, डिफिशियंसी। यहां हम नैनो का मतलब देखें तो 10 पावर -9 कूलम। हमें बस यही पता होना चाहिए, एज जो +1 कूलम होता है वो क्या बताता है, डिफिशियंसी ऑफ 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यह हमने पढ़ा था एग्जाम्पल 1 में। अगर +1 कूलम है तो क्या बताएगा, डिफिशियंसी ऑफ 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हो गया, जो +1 नैनो कूलम है इसका मतलब कि 1 × 10 पावर -9 कूलम क्या बताएगा, डिफिशियंसी ऑफ क्या मल्टीप्लाई करोगे, 1 × 10 पावर -9 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो क्या जवाब हमें आएगा
कितनी डिफिशियंसी हो जाएगी? डिफिशियंसी ऑफ 6.25 10 पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये सिंपल कैलकुलेशन है जिसे आप कर सकते हैं। इसी प्रकार जो हम एक एग्जाम्पल 6 करते हैं। एग्जाम्पल 6 क्या है? हाउ मेनी एक्सेस आर डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स इन -1 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज। -1 माइक्रोकूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी। अब हम यहां इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? यहां जो चार्ज था पॉजिटिव था। पॉजिटिव मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था। यहां जो चार्ज दिया है गिवन, जो Q दिया है -1 माइक्रोकूलम। माइक्रो को क्या लिख सकते हैं? 10 पावर -6 कूलम। हमें पता होना चाहिए एज -1 कूलम का मतलब एक्सिस ऑफ 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा? -1 माइक्रोकूलम का मतलब क्या हो जाएगा? कितने एक्सिस इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? तो एक्सिस ऑफ 1 × 10 पावर -6 मल्टीप्लाई 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या जवाब हमें मिलेगा? एक्सिस ऑफ 6.25 10 पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस प्रकार जो है यह इसका आंसर हो जाता है। तो हमने यह सीख लिया और हमने यह सिखाने की कोशिश भी किया कि हमेशा यही याद रखना है कि जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वहां पॉजिटिव चार्ज होगा, जहां इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, एक्सेस होंगे, वहां निगेटिव चार्ज होगा। तो इस प्रकार आप इसे नोट कर लें। हम चार्ज की 2 प्रॉपर्टी सीख लिए, कुछ और प्रॉपर्टी हैं जिनको हम डिस्कस कर लें। जो चार्ज की तीसरी प्रॉपर्टी आती है, जो चार्ज की तीसरी प्रॉपर्टी जो है, चार्ज क्या होता है? चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज जो है कंजर्व्ड रहता है, यानी जो चार्ज है न क्रिएट होता है न डिस्ट्रॉय होता है। टोटल चार्ज हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो जो तीसरी प्रॉपर्टी हमने क्या सीख लिया कि चार्ज जो होता है कंजर्व्ड होता है। चौथी जो प्रॉपर्टी हम देखेंगे, द चार्ज ऑन ए बॉडी, द चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। जो बॉडी का चार्ज है वह स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी रेलवे प्लेटफार्म पे हो और एक कंघे लेके अपने हेयर स्टाइल को चेंज कर रहे हो, सपोज करो कि इस कंघे पर 2 माइक्रोकूलम चार्ज है जब प्लेटफार्म पे आप रेस्ट में थे। जैसे आप ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन चलने लगती है, तो यह चार्ज क्या मिलेगा? 2 माइक्रोकूलम। मतलब कि चार्ज जो है बॉडी के स्पीड पे डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब क्या है? Q एट रेस्ट, जितना चार्ज रेस्ट में होता है उतना Q इन क्या होता है? मोशन होता है। अब हम 5वीं प्रॉपर्टी देखते हैं। चार्ज का नेचर क्या है? चार्ज इज एडिटिव नेचर। जो चार्ज का नेचर होता है वो कैसा होता है? एडिटिव नेचर होता है। जैसे सपोज करें कोई एक बॉडी है, इस बॉडी पे यहाँ -Q1 चार्ज है, यहाँ +Q2 चार्ज है, यहाँ -Q3 चार्ज है, यहाँ Q4 चार्ज है।
तो नेट चार्ज कितना होगा बॉडी पे, नेट चार्ज ऑन बॉडी। तो नेट चार्ज ऑन बॉडी क्या होगा, अगर हम क्यू नेट निकालें तो जितने भी चार्ज हैं सबका एल्जेब्रिक सम होता है। एल्जेब्रिक सम का मतलब प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, मतलब -Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4। मतलब यहां से हमने क्या देखा कि चार्ज का जो नेचर होता है एडिटिव नेचर होता है। जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पे एक देख लें, हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको यह कंसेप्ट आसानी से समझ में आ सके। अब हम यहां एग्जाम्पल एक लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल इन फिगर, कोई एक फिगर बना लेते हैं। अब जैसे सपोज करो कोई एक बॉडी बना लिया गया, ए -1 कूलाम है, ए +3 कूलाम है, ए -2 कूलाम है, या 5 कूलाम है, ये कोई बॉडी है। पूछा जाए व्हाट इज द चार्ज ऑन बॉडी, व्हाट इज द चार्ज ऑन बॉडी, इस बॉडी पर कितना चार्ज होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम चार्ज कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा कि जो चार्ज का नेचर होता है एडिटिव होता है, मतलब प्लस है तो प्लस तेरे नाम, माइनस है तो माइनस तेरे नाम, सबको हम एल्जेब्रिक सम कर देते हैं। तो यहां हम क्या सॉल्यूशन लिखेंगे, तो बॉडी पर कितना चार्ज होगा, द चार्ज ऑन बॉडी, बॉडी पे जो चार्ज मिलेगा कितना मिलेगा, Q बराबर -1 कूलाम +3 कूलाम +5 कूलाम माइनस प्लस करके -2 कूलाम। अब इस मैथ को सॉल्व करूं तो -1 +3 +5 -2, मतलब हम क्या देखेंगे 8 - 3, ये कितना चार्ज आएगा, +5 कूलाम चार्ज होगा। यह आंसर होता है इस क्वेश्चन का। मतलब हमने यही देखा कि जितने भी चार्ज होते हैं उनका क्या करना होता है, एल्जेब्रिक सम करना होता है। अब हम चार्ज की दो प्रॉपर्टी बची हैं उनको हम देख लें। देखा ये गया एक्सपेरिमेंट में भी आप देख सकते हो कि दो पॉजिटिव चार्ज, सपोज करो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, इनको हम पास लाते हैं तो इनके बीच कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा। ये प्लस चार्ज है ये माइनस चार्ज है, तो दोनों आपस में अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। मतलब हम जो प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं 6 नंबर, ये बिल्कुल मैथमेटिकली हम सिखाने का काम कर रहे हैं। वेन जब दो चार्जेज का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, देखो अगर दो चार्ज का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, आप पढ़े होंगे छोटे क्लास में प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है। हमें पता भी है, बहुत सारी जगह सुने होंगे दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है, वही काम यहाँ भी है। मतलब अगर ये चार्ज प्लस है तो ये भी प्लस होगा, ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा। मतलब कि जो लाइक चार्जेज है, लाइक चार्जेज के बीच कैसा फोर्स लगता है, लाइक चार्जेज क्या करते हैं, रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। कैसा फोर्स लगाते हैं, रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते हैं। मतलब अगर चार्ज लाइक है, जैसे सिंपल सा फिगर बना ले, अगर ए चार्ज क्या है Q1 है, ए चार्ज क्या है Q2 है, अगर ये दोनों लाइक चार्ज हैं तो इनके बीच कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा। मतलब इनके बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा। उसी प्रकार हम जो 7वां पॉइंट पढ़ते हैं 7 पॉइंट, वेन जब Q1 इंटू Q2 का प्रोडक्ट लेस देन 0 है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है ये निगेटिव चार्ज है, या यह निगेटिव चार्ज हो यह पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये किसका मतलब ये कैसे चार्जेज हैं, अनलाइक चार्जेज हैं।
अनलाइक चार्जेज हैं। अब रही बात अनलाइक चार्जेज के बीच कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। इन्हीं सब की स्टडी जो था कूलॉम्स ने किया। हमें हल्का सा पता होना चाहिए एडवांस लेवल पे, इसे हम मिटाते हैं। अब यही एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हो जाएगा, जो हमें 12th लेवल तक फिजिक्स में जरूरत आती है, कूलॉम्स लॉ हल्का सा जानना है स्टूडेंट को 10th स्टैंडर्ड में। अब ये हम पता करें क्या होता है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने इसलिए नहीं मिटाया ये कि इसकी जरूरत यहाँ है। कूलॉम्स ने ये देखा कि जब लाइक चार्जेज होते हैं, इसे नोट आप जरूर कर लेंगे, तो लाइक चार्जेज में कैसा फोर्स लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है। अनलाइक चार्जेज में कैसा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो कूलॉम ने इन्हीं की स्टडी किया और स्टडी करने के बाद जो एक लॉ बनाया जिसका नाम क्या है, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आपने देखा कि लाइक चार्जेज था तो रिपल्सिव था, अनलाइक चार्जेज था मतलब कि अगर ये दो चार्जेज अनलाइक हैं, एक Q1 है या Q2 है और इनके बीच का डिस्टेंस R लेने, तो कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इसी पर कूलॉम्स ने स्टडी करके एक लॉ बनाया जिसका नाम क्या होता है, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, याद होगा आप जो 9th में पढ़ के न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आते हो, तो ग्रेविटेशन में जहां मासेस होते हैं यहां हमारे चार्जेज हो जाते हैं। तो ये लॉ क्या बताया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर रिपल्सन between 2 point charges, between 2 point charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them, square of distance between them। अब हम एक फिगर भी बनाएंगे इसे समझने के लिए। कूलॉम्स लॉ उसी प्रकार का लॉ है जैसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है। 9th में आप पढ़े होंगे, एक मास m1 हो, ए मास m2 हो, इनके बीच का सेपरेशन r हो, तो क्या पढ़ते थे, F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपान r² होता था। उसी प्रकार जो हमें जानना है, एक 12th स्टैंडर्ड तक कंपटीशन तक काम आएगा। हमें 10th में बस इनका बेसिक जानना है, इसलिए जरूरी है, बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है। फिर भी हम अपनी तरफ से बहुत प्रयास करते हैं कि आप अच्छे से अच्छे इन चीजों को सीख जाएं। अब सपोज करो कि यह दो चार्जेज हैं, एक चार्जेज Q1 है और दूसरा चार्ज क्या है, Q2 है। इनके बीच का सेपरेशन क्या ले लिया जाए, R ले लिया जाए। तो कूलॉम्स लॉ से क्या हमें मिलता है, फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, बिल्कुल जो 9th में पढ़ते थे सेम है। जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 हो गया। वहां क्या होता था, F प्रोपोर्शनल M1 इंटू M2 होता था। दूसरा क्या है कि जो ये फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल R² होगा, जो डिस्टेंस है उसके का क्या होगा,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके स्क्वायर का। तो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। अब इनको हम क्या करते हैं, ऑन कंबाइनिंग, इनको हम कंबाइन कर देते हैं। तो एफ किसके प्रोपोर्शनल होगा, Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। जैसे साइन हटेगा तो एफ बराबर के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होता है। इसे आप नोट कर लें। हम देखेंगे कि जो k की वैल्यू होती है ये कांस्टेंट है, वेयर k की वैल्यू क्या होती है, वेयर k बराबर 9 इंटू 10 पावर 9 एसआई सिस्टम में। तो फोर्स का क्या फॉर्मूला बन गया, 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर होता है, जिसे हमें याद रखना है। और इसी को हम क्या कहते हैं, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। जो आप 9th में पढ़े थे, क्या फर्क है, जो आपने 9th में पढ़ा था न्यूटन लॉ में जो पढ़ते थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते थे, तो वहां क्या फॉर्मूला होता था ग्रेविटेशन फोर्स का, F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपान आर स्क्वायर होता था। यह पढ़ाई आपने 9th में पढ़ा था। वह किस फोर्स के लिए पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए पढ़ा था। यहाँ जो ये फार्मूला है किस फोर्स के लिए है, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या फार्मूला आएगा, 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम इस पर दो एग्जाम्पल या एक एग्जाम्पल करते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना आ जाए। कई बार होता है कि जो पेपर में हमारे क्वेश्चन होते हैं थोड़े से हटके होते हैं और स्टूडेंट ये समझता है कि यह हमारे कोर्स में है, ये नहीं है। अगर आपके कोर्स में चार्ज है, करंट तभी आएगा जब आपको चार्ज आता हो, क्योंकि करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, जिसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम इस पर कम से कम एक या दो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1, बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन लिखो। इफ 2 पॉइंट चार्जेज हम ले लेते हैं, 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, 1 मीटर अपार्ट एक दूसरे से रखे गए हैं। देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड उस फोर्स का एक और क्वेश्चन पूछ दिया कि नेचर कैसा होगा। थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जब आप 12th में पढ़ोगे, नीट की तैयारी करोगे, जीमेंस की तैयारी करोगे, आईआईटी की तैयारी करोगे, तो ऐसे क्वेश्चनों की जरूरत आती है। आज हम यहाँ इसके जवाब पर आते हैं। फिजिक्स में हमेशा एक ही बात ध्यान में रखना होता है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है और किसका दर्द छुपा रखा है। हम लोग यही पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन जो Q1 दिया है 1 माइक्रोकूलम है, मतलब 1 इंटू 10 पावर -6 कूलम हो गया। दूसरा चार्ज Q2 क्या दिया है, 2 माइक्रोकूलम दिया है, मतलब 2 इंटू SI में हम कन्वर्ट कर लेंगे 2 इंटू 10 पावर -6 कूलम। इनके बीच का सेपरेशन R क्या दिया है, 1 मीटर दिया है। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम कूलम्स लॉ। अब हम कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। ये लॉ का क्या फॉर्मूला है, यह बराबर के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 Q2 अपान आर
स्क्वायर होता है। अब हम आगे इसके कैलकुलेशन को करते हैं। तो F बराबर 9 इंटू 10⁻9। Q1 चार्ज क्या दिया है 1 इंटू 10⁻⁻6। Q2 चार्ज क्या दिया है 2 इंटू 10⁻⁻6। किसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे। देखेंगे यहाँ 9 2 मल्टीप्लाई होगा तो F बराबर 18 हो गया। यहाँ जो 10 का पावर +9 है, यहाँ 10 का पावर क्या होगा -6 और -6 मिलके 10 पावर -12 होगा और 3 जब हटेगा तो 18 इंटू 10 पावर -3। इसे हम क्या लिख सकते हैं 1.8 10 पावर -2 न्यूटन। यह इसका आंसर होता है। क्वेश्चन में दूसरा क्या पूछा है कि इसका नेचर क्या होगा। तो हम देखेंगे कि दोनों चार्ज पॉजिटिव थे, तो हम यहाँ यही देखते हैं एज Q1 इंटू Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है। मतलब एक कैसे चार्जेज हैं लाइक चार्जेज हैं। कैसा नेचर होगा बिल्कुल हमें पता है कि लाइक चार्जेज में रिपल्सिव नेचर होता है। तो एक सेकेंड पार्ट का यह आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें। अब हम आगे चलते हैं, लास्ट एग्जांपल सीखेंगे। एग्जाम्पल जो है सेकंड है, यह भी उसी तरह का क्वेश्चन है। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको बता दें कि एक बार लाइक चार्जेज हमने लिया था तो जो फोर्स मिला था रिपल्सिव मिला था। आज इस एग्जाम्पल में हम थोड़ा सा हट के ले रहे हैं। इफ 2 पॉइंट चार्जेज, 2 पॉइंट चार्जेज कौन कौन ले लें -2 माइक्रोकूलम एंड +3 माइक्रोकूलम placed at 3 meter apart, then find the electric force and its nature। अगला क्वेश्चन है कि इसका नेचर क्या होगा। अब हम यहाँ इस क्वेश्चन के जवाब पर आते हैं। क्वेश्चन में हमेशा करते समय संजय बाडेकर का गाना थोड़ा सा दिमाग में आना चाहिए। और इस दिल में क्या रखा है तेरा ही दर्द छुपा रखा है। तो सब कुछ क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है Q1 बराबर -2 माइक्रोकूलम, मतलब -2 इंटू 10 पावर -6 कूलम। जो Q2 दिया है +3 माइक्रोकूलम, तब +3 इंटू 10 पावर -6 कूलम। अब इनके बीच का सेपरेशन कितना दिया है R बराबर 3 मीटर। अब हम चलते हैं फ्रॉम कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से हमें फार्मूला पता है, क्या है कूलम्स लॉ का F बराबर K Q1 Q2 अपान R²। K की वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 Q2 अपान R² करते हैं। अब हम आगे इसका कैलकुलेशन करते हैं। F बराबर 9 इंटू 10 पावर 9। Q1 क्या है मैग्नीट्यूड रखना है 9 इंटू 10 पावर 9 मल्टीप्लाई 2 इंटू 10 पावर -6 3 इंटू 10 पावर -6 अपान जो है डिस्टेंस 3 मीटर है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। 3 3 9 9 कैंसिल हो गया। मतलब F क्या होगा 6 इंटू क्या पावर होगा 10 पावर -12 और 9 कैंसिल हो गया तो 10 पावर -3 न्यूटन। ये आंसर हो गया।
यहाँ हम चार्जेस के बारे में देखेंगे। एक निगेटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, एज Q1 इंटू Q2 जो है क्या है, लेस देन 0 है। मतलब एक कैसे चार्जेज है, अनलाइक चार्जेज है। अनलाइक चार्जेज में कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। यह फोर्स का नेचर हो गया। सेकंड आंसर ये हो गया। तो इस प्रकार आप इसे नोट कर लेंगे। हमें विश्वास है कि हमने जो 10th के CBSE बोर्ड की फिजिक्स की शुरुआत की है, आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद हम लोग का जहां से मेन सिलेबस शुरू होता है इलेक्ट्रिक करंट। अगले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, उसके अगले लेक्चर में पोटेंशियल पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे। और हमें विश्वास है कि यह आपको बहुत पसंद आएगा। इस YouTube चैनल के सहारे आपका भविष्य उज्जवलमय हो, इस कामना के साथ आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। हमें विश्वास है कि यह आपको बहुत अधिक पसंद आएगा। अपने फ्रेंड से शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स स्टूडेंट। चलिए ठीक तैयारी।